भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित अरावली रेंज में स्थित है। पुष्कर को अक्सर तीर्थराज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीर्थों का राजा। यह हिंदू धर्म के बाद लोगों के लिए पंच तीर्थ स्थलों में से एक है। तीर्थराज पुष्कर में अनेक मंदिर स्थित है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी का है, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पुष्कर झील के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस पवित्र झील के अंदर 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें देश भर के यात्री जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पवित्र पुष्कर झील अपने बैंकों पर स्थित 400 नीले रंगों के मंदिरों से मंच और भजनों के साथ घूमता है। तीर्थराज पुष्कर को राजस्थान का गुलाब उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि शहर में और आसपास के क्षेत्रों में गुलाब की खेती के कारण प्रसिद्ध है। ये गुलाब के फूल दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा पुष्कर भक्तों और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। वर्तमान समय में पुष्कर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक बन गया है। अक्टूबर नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होने वाला वार्षिक पुष्कर मेला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला है। व्यावसायिकता के बावजूद यह रहस्यमय शहर अपनी प्रामाणिक स्वाद और आकर्षण को बरकरार रखता है। पर्वत श्रृंखला नाहगपाड़, जिसका अर्थ होता है सांप माउंटेन, अजमेर को पुष्कर से अलग करता है। दोस्तों, अब जानते हैं तीर्थराज पुष्कर का क्या इतिहास है। संस्कृत में पुष्कर का अर्थ होता है नीले कमल का फूल। दोस्तों, पुष्कर का एक दिलचस्प इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने महायान को आदर्श बनाने के लिए पारस्कर से मिले और जल्दी ही उन्हें वजानस के बारे में पता चला, एक राक्षस जो पूरे शहर के लोगों को मार रहा था। ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर एक मंत्र का जाप करके उस दानव को मार डाला। पुष्कर की 3 जगहों पर कमल के कुछ हिस्से गिर गए थे और इन जगहों को बाद में याष्टा, मध्य और कनिष्क पुष्कर कहा गया। राक्षसों से पुष्कर की रक्षा करने के लिए एक यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। इस यज्ञ का प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री की आवश्यकता थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी और ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए गुर्जर समुदाय से गायत्री नाम की लड़की से शादी कर ली थी। तभी ब्रह्मा जी की शादी की खबरों से चिंतित सावित्री ने शापित किया कि लोग पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। पुष्कर मंदिर में अभी भी एक गुर्जर पुजारी के बोपो के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था पुष्कर का इतिहास। आइए जानते हैं पुष्कर में कौन से दर्शनीय स्थल हैं। प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर भारत के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है। कई कहानियों और किंवदंतियों से जुड़ा यह स्थान भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। खूबसूरत वास्तुशिल्प विरासत और पुष्कर के रंगीन मेलों में यह यात्रा करने के लिए एक दिलचस्प स्थान है। पुष्कर में स्थित पुष्कर झील सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल पर ब्रह्मा जी ने कमल के फूल को छोड़ दिया था तो झील बनाई गई थी। माना जाता है कि पवित्र पुष्कर झील हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। इसे तीर्थराज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीर्थों का राजा। पुष्कर झील के आसपास 500 से अधिक मंदिर मौजूद हैं। इस झील का इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। उस अवधि से सिक्कों में इस झील का उल्लेख किया गया है। सांची के शिलालेख के अनुसार यह झील 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी। हालांकि यह झील व्यापार मार्ग पर नहीं थी, यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान था। एक कहानी के अनुसार 9वीं शताब्दी में एक राजपूत राजा मंदोर नाहर राव परिवार झील के एक शिकार अभियान के दौरान एक सफेद सुअर का पीछा करते थे। वह प्यासे थे। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झील में अपना हाथ दिया, उसने देखा कि लिकोडर्मा के निशान ठीक हो चुके हैं। कहा जाता है कि जब लूणी नदी के पार एक बांध निर्माण किया गया, तब यह झील बनाई गई थी। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने इस झील के तट पर सिख की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ी थी। पवित्र पुष्कर झील की परिधि पर 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें 10 घाट महत्वपूर्ण है। ये 10 घाट गंगौर घाट, करनी घाट, जयपुर घाट, यज्ञ घाट, गो घाट, कोटा घाट, ग्वालियर घाट, सप्तऋषि घाट, दधीच घाट और वरा घाट, ये सब महत्वपूर्ण है। इन घाटों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गो घाट को अब महात्मा गांधी घाट कहा जाता है और ब्रह्मा घाट का नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्नान किया था। ब्रह्मा घाट को वरा घाट के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि माना जाता है कि विष्णु अपने सूर्य यानी कि वारा अवतार में इस स्थल पर उपस्थित थे। यह झील एक विरासत स्मारक है। सदियों में मराठा राजाओं और राजस्थान के शाही परिवारों द्वारा झील और घाटों को बहाल किया गया है। अब जान लेते हैं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के बारे में।
तीर्थराज पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर हैं। उसमें से सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी सहित अनेक कई मंदिरों को मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ध्वस्त कर दिया गया था। यह मंदिर बाद में फिर से बनाया गया था। यद्यपि मूल ब्रह्मा मंदिर को 2000 वर्ष माना जाता है। वर्तमान संरचना 14वीं शताब्दी में है। ब्रह्मा जी के वर्तमान मंदिर का स्वरूप गोकुल चंद पारी के द्वारा बनवाया गया था। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भारतीय और विश्व में मौजूद कुछ ब्रह्मा मंदिरों में से एक है। ब्रह्मा जी को समर्पित अन्य मंदिरों में गोवा के काराकोरम, तमिलनाडु में श्रीरंगम, राजस्थान के आसोत्रा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बितुर मंदिर शामिल हैं। ब्रह्मा मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल मुख्य रूप से पत्थर की पाटियों और संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर में मुख्य मूर्ति ब्रह्मा और सावित्री जी की है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक हंस है। गायत्री मंदिर की तरह झील के पास कई अन्य मंदिर हैं जो ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी को समर्पित हैं। सावित्री मंदिर जो ब्रह्मा व वराह मंदिर पहली पत्नी के लिए समर्पित है। अब जान लेते हैं सावित्री जी के मंदिर के बारे में। रत्नागिरी नामक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर लंबा मार्ग कठिन और जोरदार है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, देवी सावित्री बाई, देवी शारदा बाई और देवी सरस्वती जी। इन मुख्य मंदिरों के अलावा पुष्कर में अनेक मंदिर स्थित हैं, जिसमें से मनमहल, पाप मोचिनी मंदिर, आपटेश्वर मंदिर, ओल्ड रंगजी का मंदिर आदि मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी तीर्थराज पुष्कर के बारे में जानकारी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।